पढ़ने के लिए आते हैं और जो आपके उस्ताद आपको पढ़ाते हैं वो तालीम और वो इल्म आपके लिए कितना ज़रूरी है और कितना आपके लिए फ़ायदेमंद है, ये बात आपको अभी महसूस नहीं हुई। आपके घर वाले आपको यहाँ भेज देते हैं, आपके उस्ताद आपको पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? क्या पढ़ाते हैं आप लोग? यहाँ क्या पढ़ने आते हैं आप लोग? क्या पढ़ने आते हो यहाँ? कुरान शरीफ पढ़ने आते हो। ये कुरान पढ़ने के लिए हमें क्यों मजबूर किया जाता है? कुरान पढ़ने के लिए हमसे क्यों कहा जाता है? हमारे घर वाले हमको यहाँ कुरान पढ़ने के लिए क्यों भेजते हैं? तुम्हारे उस्ताद तुमको यहाँ कुरान क्यों पढ़ाते हैं? जब तक ये बात हम क्यों ये पढ़ते हैं और इसका हमको फ़ायदा क्या होगा, ये बात जब तक हमारे दिल में नहीं बैठेगी और ये समझ में नहीं आएगा, उस वक्त तक हमारा इसमें पढ़ने में जी नहीं लगेगा। इसलिए इसको समझ लेना चाहिए कि हम यहाँ कुरान पढ़ने क्यों आते हैं। उसका दो फायदा है और उसकी दो ज़रूरत और दो वजह है उसकी। एक तो ये कि ये कुरान जिसको हम यहाँ पढ़ने के लिए, सीखने के लिए यहाँ आते हैं, वो हमारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के पास से लेकर के हमारे पास दुनिया में आए। वो कुरान अल्लाह की किताब है, हमारे खालिक की किताब है, हमको पैदा करने वाले की किताब है, उसका कलाम है, उसकी बात है। इसलिए हम उसको पढ़ते हैं ताकि अल्लाह से हमारा ताल्लुक मजबूत हो जाए और अल्लाह के अहकाम पर हम चलने वाले बन जाएं और उसके मानने वाले बन जाएं। इसलिए कि जब तक हम अल्लाह के अहकाम को मानने वाले, उसको समझने वाले, उस पर अमल करने वाले नहीं होंगे, तो फिर इस दुनिया में भी हमारी कामयाबी नहीं होगी और मरने के बाद भी हमारी कामयाबी नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि हम इसको किताब को सिर्फ एक किताब समझ के ना पढ़ें, बल्कि ये समझ के पढ़ें कि हमारे आका, हमारे खालिक, हमारे मालिक, उस सारे जहान के परवरदिगार की बात है, कलाम है, उसकी किताब है, उसको पढ़ना है और मोहब्बत से पढ़ना है, एहतराम से पढ़ना है, ज़बरदस्ती नहीं पढ़ना है, शौक़ से पढ़ना है। और दूसरा ये यहाँ पढ़ने की कि कुरान एक पहली ऐसी किताब है जो बगैर सिखाए बच्चों को या किसी को नहीं आता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये किताब उतरी और कुरान नाजिल हुआ। आपको सिखाने के लिए भी अल्लाह ताला फरिश्ते भेजते थे कि आपको पढ़ना सिखाएं, तब आपको पढ़ने के लिए कुरान आया। और कुरान गलत पढ़ना हराम है, गुनाह है। जिस तरीके से आपको आपके उस्ताद सिखाते हैं, अभी आप 2-3 नमूने आपके की तरफ से पेश किए गए, बड़ा अच्छा लगा सुन करके और महसूस हुआ कि आपके उस्ताद आप पर मेहनत करते हैं, अल्फाज की अदायगी सही ढंग से मखारिज के साथ करवाते हैं, कवाइद की, तजवीद की भी पूरी रियायत करवाते हैं। इस छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों ने जो कुरान पढ़ा है, मुझे बहुत खुशी है कि कुरान बहुत हद तक दुरुस्त और सही पढ़ने का एहतमाम यहाँ किया जाता है। इसके लिए आपके उस्ताद भी काबिल मुबारकबाद हैं और आप भी इसी तरीके से कुरान को सही पढ़ने की कोशिश कीजिए। सही ढंग से कुरान पढ़ना चाहिए, तजवीद के साथ पढ़ना चाहिए, मखारिज के साथ पढ़ना चाहिए। आवाज़ जैसी भी हो, उससे आवाज़ पर इंसान की वो है, क्या कहते हैं, मजबूरी है। इंसान अपनी आवाज़ बना नहीं सकता जैसी अल्लाह ने आवाज़ दी है, लेकिन सही पढ़ना, लफ्ज़ लफ्ज़ सही पढ़ना और मखरज के साथ पढ़ना, तजवीज़ के साथ पढ़ना, ये हमारा फ़र्ज़ है। आपको उस्ताद पढ़ाएं, उसी तरह से पढ़िए और इसी नीयत से यहाँ आइए कि ये अल्लाह की किताब है। एहतराम भी दिल में होना चाहिए, इज़्ज़त भी दिल में होनी चाहिए, मोहब्बत भी कुरान से होनी चाहिए। इसी नीयत से कुरान पढ़ें और आपका ये पढ़ा हुआ अभी काम आए ना आए, लेकिन इंशाअल्लाह
پوری دنیا میں، پوری زندگی میں، اور پھر زندگی کے بعد، مرنے کے بعد یہی قرآن قبر کے اندر آپ کے لیے ڈھال بن جائے گا اور آپ کو تمام اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی مصیبت سے اور اللہ کی پریشانی سے آپ کو بچائے گا۔ اسی نیت سے یہاں قرآن پڑھیے، قرآن سیکھیے، آپ کے استاد جیسے پڑھاتے ہیں ان کا بھی احترام کیجیے اور ان کی پڑھائی ہوئی بات کو ڈھنگ سے اچھے طریقے سے اس کو اپنے اندر سمو لیجیے۔ اللہ آپ سب کو خوب ترقی عطا فرمائے اور قرآن پڑھنے اور صحیح ڈھنگ سے پڑھنے اور تجویز کے ساتھ پڑھنے اور پڑھنے کے بعد، سیکھنے کے بعد روزانہ قرآن کی تلاوت ضرور کیجیے، چاہے ایک رکوع ہو، ایک پاؤ ہو، آدھا پارہ ہو، جس کو جتنا وقت ملے اتنا روزانہ یہاں کے علاوہ بھی وقت میں قرآن پڑھنا ضرور اپنا معمول اور اپنی زندگی کا مقصد بنائیے۔ یہی چند باتیں آپ سے کہنی تھی، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ مختصر طور پر قرآن سیکھنے یہاں آئے ہیں، قرآن کی محبت دل میں ہونی چاہیے اور قرآن کی عظمت اور اس کی عزت دل میں ہونی چاہیے اور استاد کا احترام اور اس کی عزت ہونی چاہیے، اور جیسا وہ قرآن پڑھائے ویسے سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ آپ کو خوب ترقی عطا فرمائے اور قرآن کی دولت سے آپ کو مالا مال فرمائے۔ دعا کر لیں۔